अर्पण कर रहे हैं उस ईएमयू ट्रेन में हम हैं। तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक खुशी का माहौल है। ख़ासतौर से कश्मीर के लिए बेहद खुशी की बात है कि जो रेल लाइन है 48 किलोमीटर की रेल लाइन भी आज लोकार्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और जो यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, आप लोग बताइए कि कितनी खुशी है आप लोगों को, इससे आप लोगों को भी फायदा होगा? सर बहुत खुशी है हमें। तो ये जो ईएमयू ट्रेन आज लोकार्पित होगी, इसमें आप लोगों को स्कूल जाने में भी फायदा होगा? यस सर। तो किस तरह से आप लोगों को लगता है कि ये जो रेलखंड लोकार्पित हो रहा है, ये जो ट्रेन चल रही है, इससे कश्मीर का विकास होगा? सर जैसे कि पहले हम कश्मीर जाते थे तो हम बस से जाते थे, सोमो से जाते थे, टाइम लगता था, कोई इमरजेंसी होती थी, हम नहीं जा पाते थे। अब हम ट्रेन से जा सकते हैं, सुबह जा सकते हैं, शाम को वापस आ सकते हैं। और हमें बहुत खुशी है कि संगलदान में ट्रेन चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। सुमो से तो बहुत डर लगता है, सुमो में तो बहुत सारी सवारियां भर जाती हैं। यस सर। आप लोग बताइए कितना आप लोगों को फायदा होगा? हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। ट्रेन आई संगलदान में। हमें अगर यहाँ से कश्मीर जाना होगा, हम पढ़ने जा सकते हैं, सुबह जा सकते हैं, हमारा कोई एग्ज़ाम होगा, हम वो प्रिपेयर करके जा सकते हैं। टाइम नहीं लगेगा हमें। और पहले हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता था, एक दिन पहले जाना पड़ता था। अब हम सुबह जा सकते हैं तो शाम को वापस आ सकते हैं। बहुत फ़ायदा हुआ है हमें ट्रेन का। तो आप लोग संगलदान में रहती हैं? आप लोग संगलदान में? हाँ जी। संगलदान से श्रीनगर जाने में बाई रोड कितना समय लगता था? काफ़ी टाइम लगता था, अब बहुत कम टाइम लगेगा। हाँ। तो इस तरीके से बच्चे खुश हैं और यहाँ पर अलग अलग बच्चे तिरंगा झंडा लिए हुए हैं, भारत माता जय के नारे लगा रहे हैं। तो भारत माता की जय आप लोगों का नारा, किस तरीके से आप लोगों को फायदा होगा इस ट्रेन से और नई जो रेल लाइन शुरू हो रही है? नमस्कार सर, मेरा नाम करणदेव सिंह है और मैं 12th क्लास में पढ़ता हूं सर। तो सर हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का फ़ायदा होगा। जैसे कि पहले हमारी घरेलू चीज़ें होती थी, जो अनारदाना, अखरोट, बही दाना, किसी को पता नहीं था। पर अब ये चीज़ें सर हमारे ऑल इंडिया में बिकी जाएंगी, हमारा हर जगह बेच सकते हैं ये चीज़ें। इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और जैसे कि सर पहले हमारे यहाँ पर कोई बीमार हो जाता था तो 5-6 दिन, अगर लैंडस्लाइड आ गई तो 5-6 दिन बंदा कहीं नहीं जा पाता, उसी जगह रुक जाता था। और उस वजह से काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई है सर। और अब इस चीज़ का ये फ़ायदा है सर कि अब ट्रेन से हम कश्मीर जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं इस वजह से। तो नारे के साथ आप लोग झंडा भी बुलंद करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि कितने सारे फ्लैग लेकर के, और यहाँ पर बच्चे हैं। रविकांत, एबीपी न्यूज़, कश्मीर घाटी। भारत आज विकास की उस यात्रा का साक्षी है जिसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ रही है। तेजी से बढ़ते इस नए भारत के सामने आज विकसित भारत का लक्ष्य है और हर एक भारतवासी की आंखों में सपना है इस लक्ष्य की प्राप्ति का, जिसे साकार करने में शिक्षण संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। शिक्षण संस्थान की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, देश की शाखाएं उतनी ही ऊंचाइयों को छूती है। और इसलिए भविष्य के लिए भी यूनिवर्सिटी और देश के संकल्पों में एक रूपता होनी चाहिए, इंटरकनेक्शन होना चाहिए। भारत प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र रहा है। आज भारत पुरातन संस्कृतियों की धड़कन साथ लेकर और आधुनिकता के साथ जुड़कर एजुकेशन सेक्टर में अभूतपूर्व बदलाव ला रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन के तहत वर्ष 2014 से देश भर में बड़ी संख्या में केंद्रीय विद्यालय ग्रामीण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT, IIIT, IIM, NIT और एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना एवं विस्तार में लगातार बढ़ोतरी हुई है। आज ये इंस्टीट्यूट्स न्यू इंडिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं। आज केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक बदलाव आए हैं, जो स्कूली शिक्षा को बना रहे हैं और भी बेहतर। स्किल यूनिवर्सिटी छात्रों को दे रही है हुनर की शक्ति। राज्यों के शिक्षण संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन को पीएम ऊषा दे रही है नई उम्मीद। एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ये ऐतिहासिक बदलाव छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दे रही है गारंटी। तभी तो इनमें से कोई संस्थान मैकेट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी का है बेहतरीन उदाहरण, तो कोई अपने रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप पार्क से बना रहा अलग पहचान। कोई इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल कैंपस की कहानी कहता है, कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और सस्टेनेबल लिविंग का बन रहा है उदाहरण। कहीं माइंडफुल बिजनेस लीडर्स हो रहे हैं तैयार।
कहीं संस्कृत यूनिवर्सिटी के रूप में संपन्न संस्कृति की झलक है, तो कहीं सिंधु नदी का गौरव विश्वविद्यालय के रूप में मुस्कुरा रहा है। यही नहीं, पुराने संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आधुनिक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से देश भर के 83 स्थानों में एक साथ 13,000 करोड़ रुपए से अधिक के IITs, IIMs, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और कौशल विद्यालय का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है। कल तक कुछ चुनिंदा शहरों तक ही सीमित ये संस्थान आज पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में ज्ञान की ज्योति जला रहे हैं। ये शिक्षण संस्थान युवाओं के सपनों को, उनकी ऊर्जा को, उनकी महत्वाकांक्षाओं को मजबूत पंख प्रदान कर रहे हैं। भारत का मस्तक कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और अथक प्रयासों से आवाम के लाखों सपने साकार हुए हैं और नित्य नई विकास की गाथाएं लिखी जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में जो विकास हुआ है वो दशकों में नहीं हुआ था। बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के दिशा निर्देश अनुसार आज जम्मू कश्मीर में युवाओं के लिए नए अवसर बने हैं। तेज गति से अभूतपूर्व स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है और जम्मू कश्मीर विकास के नए कीर्तिमान बना रहा है। विकास की इस यात्रा को और अधिक गति देते हुए आज इस गौरवशाली अवसर पर प्रधानमंत्री जी द्वारा जम्मू कश्मीर में 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 220 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल, जम्मू में लगभग 1,660 करोड़ रुपए की लागत से बना एम्स का लोकार्पण, जिसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख, हिमाचल और पंजाब के नागरिकों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। 750 बेड की क्षमता, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और उपकरणों के साथ एम्स जम्मू एक स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल फैसिलिटी है। आज लगभग 1,180 करोड़ रुपए की लागत से बने IIT जम्मू और 500 करोड़ रुपए की लागत से बने IIM के लोकार्पण के साथ जम्मू देश का एकमात्र ऐसा संभाग बन गया है जहां तीनों एम्स, IIT और IIM एक साथ मौजूद हैं। उच्च शिक्षा के इन संस्थानों से युवाओं के लिए अग्रणी टेक्नोलॉजी और प्रबंधन कौशल में नए आयाम खुले हैं, जिससे वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकेंगे। भारत की जीवन रेखा मानी जाने वाली भारतीय रेल द्वारा लगभग 16,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लगभग 15,800 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 48 किलोमीटर बनिहाल, खड़ी, सुंबड़, संगलदान रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित की गई है। साथ ही 470 करोड़ रुपए की लागत से बनी 186 किलोमीटर लंबी बारामूला श्रीनगर संगलदान रेल लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन का लोकार्पण किया गया है। ये रेल मार्ग जम्मू कश्मीर के लिए समृद्धि के नए द्वार खोलेगा, पर्यटन के साथ ही सामाजिक और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की लगभग 8,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 परियोजनाओं का भी शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया है। इन परियोजनाओं में मुख्यतः श्रीनगर बारामूला उड़ी सड़क परियोजना, 4 लेन फ्लाईओवर एवं रिंग रोड श्रीनगर शामिल हैं। सड़कें, हाईवे, सुरंगें, पुल एवं फ्लाईओवर के व्यापक स्तर पर निर्माण से जम्मू कश्मीर के दूरस्थ इलाकों को जोड़ने के साथ साथ पर्यटन और सामाजिक आर्थिक विकास को बल मिलेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लगभग 1,500 करोड़ रुपए की लागत से 82 परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया गया है, जिनमें मुख्यतः प्रधानमंत्री विकास पैकेज के अंतर्गत लगभग 780 करोड़ रुपए, विद्युत क्षेत्र में 350 करोड़ रुपए, आवास एवं शहरी विकास क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए और 75 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 1,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली 124 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जिनमें लगभग 890 करोड़ रुपए की सड़क एवं पुल निर्माण कार्य, प्रधानमंत्री विकास पैकेज के अंतर्गत 350 करोड़ रुपए की लागत के कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉइज के लिए 3100 फ्लैट्स और 280 करोड़ रुपए की 9 नए औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण की परियोजनाएं हैं। चहुमुखी और सर्वस्पर्शी विकास की इन परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों के जीवन में सुगमता आएगी एवं आर्थिक और सामाजिक विकास के नए द्वार खुलेंगे। जम्मू कश्मीर में नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 865 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले जम्मू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शिलान्यास किया गया है। ये नया विस्तृत टर्मिनल जम्मू कश्मीर में हवाई यातायात में बढ़ोतरी को संभालने में सक्षम होगा, जिससे पर्यटन, आर्थिक विकास एवं यात्रीगण के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी और जम्मू कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक मानचित्र पर उचित स्थान मिलेगा।
इसके साथ ही लगभग 680 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किए जाने वाले कॉमन यूजर पेट्रोलियम टर्मिनल का भी शिलान्यास किया गया है। ये संपूर्ण प्रदेश के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण और वितरण गोदाम के रूप में काम करेगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आप पहुंचे हैं। इनके साथ स्टेज पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद लोकसभा श्री जुगल किशोर शर्मा जी और माननीय सांसद। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।